नमस्कार, आप देख रहे हैं एजेटीवी न्यूज। जहानाबाद जिले के रत्नी फरीदपुर प्रखंड के पतियामा से भाकपा माले इफ्बा और आयशा के नेतृत्व में बेटी बचाओ न्याय यात्रा की शुरुआत की गई। यात्रा 9 फरवरी तक बिहार के विभिन्न जिलों में जाएगी और 10 फरवरी को पटना में विधानसभा के सामने न्याय मार्च निकाला जाएगा। आयोजकों ने पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल और परफेक्ट पीजी हॉस्टल में नीट छात्राओं से जुड़े मामले का हवाला देते हुए महिला सुरक्षा पर सवाल उठाए और सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। दोषियों की गिरफ्तारी और निष्पक्ष जांच की मांग की गई। नीट छात्रा जो डॉक्टर बनने का सपना लिए पटना में पढ़ाई कर रही थी और जिस तरीके से संदिग्ध एक हत्या कर दिया गया और महीनों बीत गए हैं, लेकिन जिस तरीके से प्रशासनिक लापरवाही और पूरी तरीके से घटनाक्रम को लिपापोती करने में जो सरकार और प्रशासन लगी हुई है, इसी के विरोध में बेटी बचाओ न्याय यात्रा हम लोग मगध जोन में जहानाबाद से इफ्बा और आयशा के बैनर तले हम लोग निकाल रहे हैं। इस यात्रा के माध्यम से हम सरकार को बताना चाहते हैं कि बेटियों की जो सुरक्षा की बात है, बेटियों की जो तमाम तरीके से शिक्षा देने की बात है, उसमें आपकी विफलता हमेशा से रही है। और इस बार भी जिस तरीके से घटना घटा है, जो हम देख रहे हैं कि बिहार भर में जो घटनाएं घट रही है और सरकार की जो लापरवाहीता रहती है, इस बार भी इस घटनाक्रम को छुपाने में, अपराधियों को संरक्षण देने में ये सरकार अग्रणी भूमिका जो है वो निभाई है। इसके विरोध में आज हम लोग यात्रा निकालते हुए बताना चाहते हैं कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा, नीट छात्रा की बीत जनों को जो जिस तरीके से न्याय की गुहार कर रही है और अभी तक उन्हें न्याय नहीं मिला है, महीने बीत गए हैं, इसलिए न्याय के अधिकार के लिए हम लोग आंदोलन को सड़कों पे जो उतारे हैं, इसे हम 10 फरवरी को बिहार विधानसभा क्योंकि चल रहा है और बिहार विधानसभा के समक्ष हम तमाम मांगों को लेकर के इस बात को रखेंगे कि सीबीआई जांच जो बिहार सरकार के द्वारा आदेश दिया गया है, या सीबीआई जांच को सुप्रीम सिटिंग जज के निर्देश के अनुसार हो और तमाम तरीके से बिहार भर में जो बेटियां, जो महिलाएं कामकाजी हैं, जो पढ़ रही हैं, जो कामकाज कर रही हैं, उनके लिए सुरक्षा की गारंटी हो, उन्हें सरकारी जो छात्रावास है उन्हें मुहैया कराया जाए। कामकाजी जो महिलाएं कर रही है वहां पर आईसीसी का गठन हो, तमाम तरीके से सुरक्षा की गारंटी और जवाबदेही जो है बिहार सरकार ले। जो सरकार बने, नई सरकार के बनने के 3 महीने भी नहीं हुए हैं और हम लोग देख रहे हैं कि बिहार में बेटियों पर अत्याचार, बलात्कार, उनकी हत्या, सामूहिक बलात्कार की बाढ़ सी आ गई है। और सबसे शर्मनाक ये है कि ये सरकार अपराधियों को बचाने में लगी हुई है। नारा ये देती है बेटी बचाओ, नारा ये देती है बेटी पढ़ाओ, लेकिन पढ़ने वाली बेटियां आज सुरक्षित नहीं है और अपराधियों को बचाया जा रहा है। तो अपराधी बचाओ दरअसल इस सरकार की मंशा बन करके आज हम देख रहे हैं कि सामने दिख रहा है। और इसीलिए बिहार की बेटियों के लिए न्याय मांगने के लिए ये बेटी बचाओ न्याय यात्रा की आज हम लोगों ने शुरुआत की है। आज इसकी शुरुआत पतियामा गांव से हुई, जहां पर नीट छात्रा के माता और पिता ने हम लोगों को अफवाह का झंडा दिखाकर सौंप कर विदा किया है। हमारी ये यात्रा मगध के तमाम जिलों से गुजरेगी। आज ये यात्रा यहाँ शुरू हुई है और 9 तारीख तक ये यहाँ से जाते हुए नालंदा, नवादा, गया, औरंगाबाद, अरवल और पटना के विभिन्न इलाकों से घूमते हुए 9 तारीख को ये पटना में घूमेगी और 10 तारीख को बिहार की विधानसभा के सामने महिलाओं का एक मार्च होगा।